नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे कहे कि सांभर खाने से आपको कैंसर हो सकता है या इसके अलावा कहे कि फिश करी या अंडा करी खाने से आपको कैंसर हो सकता है तो आप कहेंगे नहीं, ये क्या भला है। जी हाँ, सिंगापुर और हांगकांग यही मानता है कि वो कहते हैं कि अगर आप इंडियन मसालों के साथ खाना बनाते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। अभी हाल में सिंगापुर और हांगकांग ने भारत के कुछ कंपनीज के मसालों को बैन कर दिया है। रीजन, क्योंकि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है जो आपको कैंसर दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया में भी फूड सेफ है या नहीं, या सबके जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस वीडियो में हम ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे वीडियो से जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यह खाना खा के दिखाओ। हम हमेशा स्ट्रीट फूड को जज करते हैं, देखते हैं कि कोई हाइजीन है या नहीं, कोई हाथ नहीं धोता, कोई ग्लव्स नहीं पहनता और गटर के बगल में लोग पानी पूरी तो यूं मजे से खाते हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग सोचते हैं कि स्ट्रीट फूड खाना बंद किया तो बस हो गया, क्योंकि जो खाना पैकेट में आता है वो सेफ है। राइट? नहीं, रॉन्ग। भारत में फसाई फूड सेफ्टी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी चॉकलेट में कीड़े निकलना, बेबी फूड में हद से ज्यादा शुगर होना और नूडल्स में लेड निकलना काफी आम बात हो गई है। ये सब क्यों होता है? फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही संस्था जो हमारे खाने पीने की वाली प्रोडक्ट पर ध्यान देती है। भारत में फूड हाइजीन और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए 2008 में फसाई को शुरू किया गया था। तब से फसाई सभी खाने पीने को चीजों की सुरक्षा का ध्यान देती है, जैसे मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल, आयात और मानव उपयोग के लिए सुरक्षित है या नहीं। इन चीजों की पुष्टि करने का जिम्मा भी इसी संस्था के पास है। अभी हाल में ही हांगकांग और सिंगापुर में भारत के टॉप 2 मसाला ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसका नाम है एवरेस्ट और एमडीएच। दुनिया के कई देशों में भी भारतीय मसालों के खिलाफ जांच शुरू की गई। दोनों देशों में इन कंपनियों के कई मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं ग्राहकों से अपील की गई कि अगर वो इन्हें खरीद चुके हैं तो इसका इस्तेमाल न करें। रीजन है कि इसमें तय सीमा से ज्यादा पेस्टिसाइड नाम का केमिकल्स पाया गया था और कहा गया कि अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो कैंसर का खतरा हो सकता है। हांगकांग और सिंगापुर ने भारतीय मसालों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स यानी एथिलीन ऑक्साइड का पता लगाया है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने भी जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका ने भी इसे वॉच लिस्ट में डाल दिया है, जिससे कई हजार करोड़ रुपए दांव पर लग गए हैं। दुनिया के जिन 4 देशों में इस तरह के मामले निकलकर सामने आए हैं, उन महत्वपूर्ण बाजारों में $70 करोड़ यानी करीब 5800 करोड़ का निर्यात दांव पर लगा है। कई देशों में रेगुलेटरी कार्रवाई से संभावित रूप से मसाला निर्यात में आधे का नुकसान हो सकता है। हांगकांग और सिंगापुर ने अपने उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल एथिलीन ऑक्साइड का पता लगाने के बाद पॉपुलर ब्रांड्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके कारण उन्हें दुकानों से अनिवार्य रूप से वापस मंगाया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहता है कि कभी भी खुले मसालों को नहीं खरीदना चाहिए। इनमें हानिकारक मिलावट हो सकती है और हमेशा डिब्बा बंद व प्रतिष्ठित ब्रांड के मसाले इस्तेमाल करें। लेकिन भारत में 2 बड़े ब्रांड के 4 मसाले हांगकांग में फेल हो चुके हैं। हांगकांग के फूड एनवायरमेंटल हाइजीन डिपार्टमेंट के सेंटर ऑफ फूड सेफ्टी ने 5 अप्रैल को जारी की। एमडीएच और एवरेस्ट ब्रांड के मिलाकर 4 मसालों में कैंसर करने वाले पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड ज्यादा मिला है। टेस्टिंग में एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, मिक्स मसाला पाउडर, करी पाउडर मिक्स मसाला और एवरेस्ट के फिश करी मसाला के सैंपल फेल हो चुके हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड कमरे के तापमान पर एक मीठी गंध वाली फ्लेमेबल कलरलेस गैस है। इसे कीटनाशक और स्टेरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए को नुकसान करने की क्षमता की वजह से इसे बेहतरीन स्टेरलाइजिंग एजेंट माना जाता है। इस पेस्टिसाइड को कई सारी चीजों को बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से तंबाकू, कुछ मेडिकल प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक और कुछ टूल्स के अंदर भी तत्व हो सकते हैं। द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में रखा है। इस ग्रुप में वो तत्व रखे जाते हैं जिनसे कैंसर होने की पुष्टि हो चुकी होती है। जो रिपोर्ट आई उसमें कार्सिनोजेन एजेंट की मात्रा परमिसिबल लिमिट से ज्यादा मिली है। फसाई ने मसालों में 10 गुना पेस्टिसाइड मिलाने की मंजूरी दी हुई है। अब इस मामले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सफाई दी है। इन सभी रिपोर्ट को फसाई ने पूरी तरह से खारिज किया है। फसाई के मुताबिक ये सभी रिपोर्ट पूरी तरह से गलत हैं।
फसाई ने बताया कि भारत में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड काफी कड़े हैं। ये खबरें झूठी और भ्रामक हैं। दरअसल फसाई खाने की चीजों में कीटनाशक की मात्रा को बहुत सख्त नियमों के साथ तय करता है। हर खाने पीने की चीजों में अलग अलग नियम होते हैं। इसमें विशेषज्ञों की मदद से जांच करके ही मसालों में कौन सा कीटनाशक कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तय करते हैं। अभी भारत में 295 से ज्यादा कीटनाशक रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 139 सिर्फ मसालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले ये खबर आई थी कि फसाई ने नियमों को कमजोर कर दिया है, जिससे भारतीय मसाले दूसरे देशों को नहीं बेचे जा सकते। लेकिन फसाई का कहना है कि उन्होंने सिर्फ उन कीटनाशकों के लिए नियम बदले हैं जो भारत में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कीटनाशक भारतीय मसालों में नहीं डाले जा सकते, सिर्फ बाहर से आने वाले मसालों में हो सकते हैं। यह बदलाव इसलिए किया गया कि क्योंकि हाल में ही कुछ मशहूर मसाला ब्रांड के उत्पादों में खतरनाक रसायन पाए गए हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।